हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज की क्लास में हम आर्किटेक्चर देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो आर्किटेक्चर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर हो गया, प्रिंसटन आर्किटेक्चर हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम 8085 पिन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दूंगा, जिसे आप लोगों को एक टास्क रहेगा जिसे आप लोगों को सबमिट करना रहेगा, है ना। इसे आप लोग को सबमिट करना रहेगा आज से 6 दिन के बाद, है ना। तो बिना समय गंवाए आज के क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक जो है वो है हमारा प्रिंसटन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो फंडामेंटल आर्किटेक्चर है एक्सेस करने के लिए मेमोरी को, है ना। एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, एक कंप्यूटर सिस्टम देखा था जिसमें एक प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी होता है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, है ना। लेकिन एक आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया गया है जिसे हम लोग प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलते हैं और हार्वर्ड आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये आर्किटेक्चर बेसिकली ये बताने की कोशिश किया गया है कि आप सीपीयू से मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, आप कैसे एक्सेस कर सकते हो सीपीयू से मेमोरी को, है ना। तो इस टाइप की चीजों को क्या बोला गया है, आर्किटेक्चर बोला गया है ना। तो बेसिकली सीपीयू से मेमोरी को एक्सेस करने का जो आर्किटेक्चर जो है वो दो टाइप के हैं, टू फंडामेंटल आर्किटेक्चर है। फर्स्ट वन इज प्रिंसटन एंड सेकंड वन इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, प्रिंसटन आर्किटेक्चर, है ना। प्रिंसटन आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में दिया हुआ है। एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, दोनों के बीच में एक एक्सेसिंग दिया हुआ है ना। एक ही सिंगल डेटा से या बस से क्या किया गया है, कनेक्शन हुआ है ना। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रिंसटन आर्किटेक्चर में जो पहला जो पॉइंट जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, इट हैज अ सिंगल मेमोरी विच हैज टू बी शेयर्ड बाय डेटा एंड कोड। ओके, विच हैज टू बी शेयर्ड बाय डेटा एंड कोड, है ना। तो हमारे पास सिंगल मेमोरी है और ये सिंगल मेमोरी में ही डेटा है और क्या है, मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी दिया हुआ है ना। प्रोग्राम दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई मेमोरी में, एक ही मेमोरी में अगर शेयर किया गया है क्या, डेटा और कोड, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हम लोग के पास डेटा और जो प्रोग्राम जो है, कोड जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह पर क्या किया गया है, शेयर्ड किया गया है ना। सेकेंड पॉइंट जो है प्रिंसटन आर्किटेक्चर का वो क्या है, प्रोसेसर रिक्वायर्स 2 क्लॉक साइकिल्स, वन फॉर फैचिंग कोड एंड अनदर फॉर फैचिंग द डेटा। ओके, यहाँ पर क्या है, प्रोसेसर को कितने क्लॉक साइकिल चाहिए रहता है, 2 क्लॉक साइकिल चाहिए रहता है, 2 क्लॉक साइकिल चाहिए रहता है ना। वन फॉर फैचिंग एंड अनदर फॉर फैचिंग द डेटा एंड अनदर फॉर फैचिंग द कोड, है ना। ओके, ये हमारा एक दूसरा पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ठीक है, और रही बात प्रिंसटन आर्किटेक्चर के तीसरे पॉइंट की, तो ये क्या है, हमारे पास सिंपलर डिजाइन है ना। सिंपल डिजाइन दिया हुआ, इसमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ किया गया है नहीं किया गया है। एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, और दोनों को क्या किया गया है, यहाँ पर बस से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है ना। तो सेकंड टॉपिक, सेकंड आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, हमारे पास हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ओके, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक सीपीयू है, अलग से डेटा मेमोरी है और अलग से क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है। ओके, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है हार्वर्ड आर्किटेक्चर का, इट हैज सेपरेट मेमोरीज फॉर कोड एंड डेटा, है ना। ऑब्वियस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि डेटा और मेमोरी के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर अलग से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है डेटा और मेमोरी को। ओके, तो ये है हमारा हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है, प्रोसेसर रिक्वायर्स ओनली 1 क्लॉक साइकिल एज इट हैज अ सेपरेट बस टू एक्सेस बोथ डेटा एंड कोड, है ना। ऑब्वियस है कि डेटा मेमोरी के लिए 1 क्लॉक साइकिल जा रहा है और प्रोग्राम मेमोरी के लिए क्या गया है, 1 क्लॉक साइकिल, लेकिन ये सेपरेट है इसलिए हम लोग इसको अलग अलग काउंट करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो प्रिंसटन आर्किटेक्चर में देखो, यहाँ पर क्या है, डेटा और प्रोग्राम यानी कि कोड जो है ना, वो क्या है, शेयर किया गया है इसी मेमोरी से। तो इसलिए क्या किया है, डेटा और मेमोरी के लिए क्या किया गया, 2 क्लॉक साइकिल बनाया गया है ना, 2 क्लॉक साइकिल में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेटा मेमोरी के लिए 1 क्लॉक साइकिल में हो जा रहा है और प्रोग्राम मेमोरी के लिए अलग से 1 क्लॉक साइकिल के लिए अलग से क्लॉक साइकिल में काम हो जा रहा है ना। यहाँ पर
1 क्लॉक साइकिल है ईच फॉर डेटा एंड ईच फॉर प्रोग्राम मेमोरी। ओके, और यहाँ पर क्या था, सीपीयू से मेमोरी की तरफ जब प्रिंसटन आर्किटेक्चर में जब कम्युनिकेशन जब हो रहा था, है ना, डेटा फैच जब हो रहा था, तो हमको यहाँ पर क्या है 2 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही थी। ओके, और यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही है। ओके, अब यहाँ पर मान के चलो, अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि इसमें डिफरेंट क्या है ना, यहाँ पर 2 क्लॉक साइकिल है, यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल है, यहाँ पर 1 क्लॉक साइकिल है। 1 क्लॉक साइकिल 1 क्लॉक साइकिल तो 2 क्लॉक साइकिल हो गया, तो डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस ये स्टूडेंट्स की जब जरूरत होगी डेटा मेमोरी की तो केवल एक ही क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है अलग से जब प्रोग्राम की जरूरत पड़ रही है, कोड की जरूरत पड़ रही है, तो दूसरे क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ रही है ना, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों क्या है, डिपेंडेंट हो चुके हैं यहाँ पर। ओके, डेटा और मेमोरी के लिए अलग से एक ही साइकिल पे, एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल पे वो सब काम हो रहा है वहां पर। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में थर्ड पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन, है ना। हार्वर्ड आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिजाइन दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग का अगर देखेंगे प्रिंसटन आर्किटेक्चर का, तो प्रिंसटन आर्किटेक्चर में एक और पॉइंट है, ये कि कंप्यूटेशन स्पीड जो है वो थोड़ा सा लो रहता है प्रिंसटन आर्किटेक्चर में। अदरवाइज हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनल स्पीड जो है थोड़ा सा हाई रहता है। ओके, इसीलिए जब स्पीड की जब जरूरत रहती है तो हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर को अप्लाई करते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे सीपीयू के अंदर पे, जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम जो बना है उसके अंदर पे, है ना, और प्रिंसटन आर्किटेक्चर को अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, लेकिन जब सिंपल डिजाइन करना रहता है तब हम किसको डिजाइन करते हैं, प्रिंसटन आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ओके, ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया है, बार बार स्टडी किया है, लेकिन हम इस क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये है ना, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास सेमेस्टर 1 से ये सब चीज के बारे में पढ़ा है। माइक्रो बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का मीन्स ये है कि इस पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम पे हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं ना कि हम एनालॉग सिस्टम यूज कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम यहाँ पर अगर जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो है वो डिजिटल सिस्टम बन चुका है। पहले का जो कंप्यूटर सिस्टम जो था वो क्या था, एनालॉग बेस पे काम करता। जब हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, पंच कार्ड का इस्तेमाल करते थे, है ना, इसके बारे में आप ऑलरेडी आप लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वो सब जो है वो क्या है आप लोगों का एनालॉग सिस्टम है ना। डिजिटल सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये है कि वो ऐसा सिस्टम जिसे माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया है और कुछ नहीं। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम पे जो है वो 3 ब्लॉक्स से मिलके बने हुए हैं। फर्स्ट वन इज मेमोरी सिस्टम, सेकंड वन इज माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, मेमोरी सिस्टम जो है वो क्या है, मेमोरी सिस्टम इन अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंप्यूटर by the operating system. The operating system decides the logical layout of the memory system. The operating system manages the small and large piece of different kind of memories, some accessible by software application program एंड सम नॉट। ओके, तो मेमोरी सिस्टम जो है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, मेमोरी जो है अगर आप देखोगे, है ना, मेमोरी अगर आप देखोगे तो वो है वो हार्डवेयर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं। बट उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, उसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज को यूज करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, यही डिसाइड करता है कि कितना मेमोरी देना है हर एक इंस्ट्रक्शन को या हर एक प्रोग्राम को। आपका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होगा ये सब कौन डिसाइड करता है, आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ओके, वो तो हार्डवेयर है। रैम की अगर हम बात करें, एक मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम रैम की अगर हम बात करें, मेमोरी की अगर बात करें, वो तो हार्डवेयर है, वो तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकता ना कि कैसे मुझे काम करना है ना, कैसे मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी को, कितना जगह प्रोग्राम के लिए देना है, कितना जगह हमें कोड के लिए देना है, कितना जगह हमें स्टैक के लिए देना है, कितना जगह हमें इंस्ट्रक्शंस के लिए देना है, ये सब कौन डिसाइड करता है, आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप लोग पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, ओके, अभी तो आप यूनिक्स पढ़ रहे होंगे शायद, है ना, यूनिक्स में भी मेमोरी मैनेजमेंट है। फिलहाल 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आप लोगों ने मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ा होगा। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके,
तो ये था हमारा मेमोरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर। ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, बहुत बार पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट ये। तो ये क्या है आप लोग का, इट इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, जो भी काम होता है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में वो कहाँ पे होता है, आप लोग के माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे होता है ना। और यही माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या एबिलिटी देता है आप लोग का, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन आपको लोग को प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर दिस पर्पस माइक्रो प्रोसेसर हैज टू रीड द डेटा फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर को रीड करने के लिए डेटा चाहिए रहता है फ्रॉम मेमोरी से या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से, है ना। और क्या दिया हुआ है, द डेटा टू बी प्रोसेस टेम्परली स्टोर्ड इनटू रजिस्टर अरे ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। रजिस्टर अरे कंटेन्स द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर विच इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, है ना। ये हम सब चीज आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि आप लोग का प्रोग्राम काउंटर क्या होता है ना। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि कोई भी डेटा जब प्रोसेस होने के लिए आता है तो टेम्पररी स्टोर होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर पे, और वो कहाँ पर स्टोर होता है, इस रजिस्टर अरे पे स्टोर होता है। ओके, और ये रजिस्टर अरे के बारे में हम थोड़ी ही देर में हम इसके बारे में देखेंगे, है ना, कि क्या होता है रजिस्टर और कैसे माइक्रो प्रोसेसर में ये सब चीज स्टोर होता है। ओके, थर्ड ब्लॉक जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम में, वो क्या हम लोग का इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो इस सिस्टम में क्या है हम लोग का आईओ डिवाइस है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, जहाँ से हमें इनपुट मिलता है इनपुट डिवाइस के थ्रू, और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जहाँ से हमको आउटपुट मिलते हैं। ओके, तो ये है आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम, है ना। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। ऑलरेडी हम लोगों ने लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें 3 सिस्टम होता है, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी होता है और आप लोग का इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। तो यही चीज है आप लोग का, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे यूनिट का है वो है आप लोगों का 8085 पिन है। ओके, 8085 पिन है। ओके, मार्क कर लिया जाए यहाँ पर, है ना। 8085 पिन डायग्राम है। ओके, तो ये जो पिन डायग्राम जो आप देख रहे हो, इसे आप लोग को स्टूडेंट्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, है ना। चाहे वो 8085 का हो, चाहे वो 8088 का हो, चाहे वो 8086 का हो, पिन डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल ही आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि पिन में कितनी पिन्स हैं और हर एक पिन का वर्क क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब पता होना चाहिए। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना 8085 का, उसमें टोटल कितने पिन्स है स्टूडेंट्स, देखो टोटल हमारे पास 40 पिन्स है। ओके, टोटल कितने पिन्स है हमारे पास, टोटल हमारे पास कितने पिन्स है, टोटल 40 पिन्स है। ओके, ठीक है, 40 पिन्स है। तो एक एक पिन्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हर एक पिन का नाम क्या है, और नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे कि हर एक पिन में जो नाम दिया हुआ है उसका वर्क क्या है। ओके, तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ओके 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल कितने पिन है, टोटल देखो यहाँ पर 40 पिन है। ओके, आज का जो मॉडर्न जो प्रोसेसर है उस पे लगभग कोर i3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मोर देन 1900 पिन्स हैं। सोचो 1973 पे जब ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब आया था, है ना, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जब आया था तो उसमें केवल 40 पिन्स है, और उस 40 पिन्स पे ही इतने सारे मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशन होते थे। इवन आप लोग का जो अपोलो मिशन जो गया है ना, अपोलो मिशन, मून मिशन जो गया, जो नासा ने सेंड किया था अपोलो मिशन, वहां पर ये छोटा सा प्रोसेसर लगा हुआ है। सोचो वो ये प्रोसेसर 8085 प्रोसेसर उस रॉकेट को लॉन्च करने में हेल्प किया था, इवन एस्ट्रोनॉट को लैंड करने में, स्प्लैश डाउन करने में भी हेल्प किया था। इवन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट, मून टू अर्थ जो कम्युनिकेशन जो हो रहा था, टेलीकम्युनिकेशन, उस पे भी 8085 या 8086 या 8088 माइक्रो प्रोसेसर ही लगा था, सिंपल प्रोसेसर लगा था उस जमाने का। सोचो वो 40 पिन्स में ही काम किया। जो आज का जो प्रोसेसर कितना पावरफुल होगा इसके बारे में कल्पना करो आप। जो कोर i3 का प्रोसेसर है जो मोर देन 1900 पिन्स को लेके रखा हुआ है ना। अब सोचो वो जो कोर i3 है वो प्रोसेसर
इतने पिंस को रखा है, तो सोचो सर्वर प्रोसेसर जो है, जियोन हो गया, आर्क हो गया, है ना, ये प्रोसेसर कितने पिंस को स्टोर करके रखते होंगे, है ना, अनइमेजिनेबल थिंकिंग है कि नहीं है ना। तो खैर ये तो खैर आने वाले लास्ट यूनिट में हम केस स्टडी देखेंगे कि ये सब पिन्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। बट हमारा जो मेन मोटो जो है वो ये है कि जब हम बेसिक माइक्रो प्रोसेसर को जब हम लोग समझ जाएंगे तो हमको मॉडर्न प्रोसेसर को समझने में आसानी होगा, है ना। इसीलिए आप लोगों को ये बेसिक माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ाया जा रहा है। हम लोग एज अ केस स्टडी ही कोर i3, कोर i7, कोर i5, एटम प्रोसेसर, AMD एथलॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, वो खैर आने वाली क्लास पे, है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ पर जो पिन्स जो दिए हुए हैं वो सब पिन्स को देखो, है ना। पिन नंबर 1 X1 X2, 3 रीसेट आउट, 4 SOD, 5 SID1 SID है सॉरी। इसके बाद आप लोग के कुछ इंटरप्ट कैटेगरी के हैं, RST 6.5, 5.5, INTR, INTA, है ना। कुछ एड्रेस पिन है यहाँ पर, AD0 से लेकर के AD7 है ना, है ना। यहाँ पर कुछ एड्रेस पिन है प्योर तरीके से, A8 से लेकर के A15 है। ओके, यहाँ पर VSS है, ग्राउंड की तरफ जो जा रहा है एक पिन, और एक VCC है ना, जो वोल्टेज सप्लाई होता है यहीं से, है ना, +5 वोल्ट सप्लाई होता है। एक होल्ड पिन है, HLD पिन है, क्लॉक आउटपुट है ना, क्लॉक पल्स यहीं से जनरेट होता है। रीसेट इन, रेडी पिन, इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन, S1 S0 ALE पिन, रीड राइट पिन, ये सब पिन्स हैं। यही सब बेसिक पिन्स हैं ना स्टूडेंट्स। सब बेसिक पिन की वजह से ही हम कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि AD0 है यहाँ पर तो है यहाँ पर तो केवल A लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि 8085 जो है, 8085 जो है वो आप लोग का 8 बिट डेटा बस में काम करता है। डेटा बिट जो है, जो डेटा जो आ रहा है मेमोरी से, वो कितना बिट है, उसका साइज कितना है, 8 बिट है। ओके, तो यहां पर देखो 8 बिट काउंट करो, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो टोटल कितने पिन्स हो गए डेटा के लिए, 8 पिन्स हो गए। ओके, और एड्रेस पिन जो है 8085 का, वो टोटल कितने बिट पे काम कर रहा है, टोटल आप लोग का 16 बिट पे काम कर रहा है। ओके, तो यहां से काउंट करो आप लोग, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15। टोटल कितने पिन्स होगा यहाँ पर, टोटल 16 पिन्स होगा। तो 8085 जो है वो बेसिकली डेटा पिन जो है, यानी डेटा बिट जो उसे मिलेगा मेमोरी से, वो कितना है, उसका साइज 8 है। और एड्रेस जो उसे मिलेगा उसका साइज कितना दिया हुआ है, उसका साइज कितना दिया स्टूडेंट्स, 16 बिट दिया हुआ है ना। तो अगर मैं टोटल एड्रेस की अगर मैं बात करूं, टोटल अगर मैं एड्रेस की अगर मैं बात करूं 8085 में, टोटल अगर एड्रेस की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 8085 में मेमोरी में टोटल कितने एड्रेस बनेंगे, तो कितने एड्रेस बनेंगे, 2 to the power of 16। इसे आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो आप लोगों को उतने आप लोग के मेमोरी एड्रेस मिलेंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो एड्रेस का साइज कितना दिया हुआ 8085 में, 16 है ना। तो मेमोरी में, ओवरऑल मेमोरी में अगर हम देखें, ओवरऑल मेमोरी में अगर हम देखेंगे 8085 में, तो हमको टोटल एड्रेसेस कितनी मिलेंगी, टोटल एड्रेस जो मिलेंगी वो टोटल कितनी मिलेंगी, 2 to the power of 16 ये मिलेंगी अपने को। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि AD0 है, AD1 है, AD2 है, ये तो डुअल काम कर रहा है, एड्रेस भी डेटा भी। तो कब डेटा में काम करेगा, कब एड्रेस में काम करेगा, वो आपका काम करेगा विद द हेल्प ऑफ ALE पिन के थ्रू। एड्रेस लैच इनेबल बोला जाता है, इस पिन के थ्रू ये काम करता है। बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि 8085 का जो पिन जो है वो कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, सॉरी, है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।